क्या आपको पता है कि दुनिया के 90% अमीर परिवार अपनी तीसरी पीढ़ी तक आते आते अपना सारा पैसा खो देते हैं? जी हाँ, 90%। इसे ऐसे समझिए, 1877 में वैंडरबिल्ट परिवार के पास $300 मिलियन थे, जो आज के हिसाब से करीब $10 बिलियन होते हैं। लेकिन 1973 तक उनके परिवार में एक भी व्यक्ति लखपति नहीं बचा था। उनका सारा पैसा खत्म हो गया। दूसरी तरफ रॉकफेलर रॉकफेलर परिवार ने बहुत कम पैसों से शुरुआत की थी, लेकिन आज 6 पीढ़ियों के बाद भी उनके परिवार के 250 से ज्यादा वारिस उसी दौलत पर एक शानदार जिंदगी जी रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? वैंडरबिल्ट परिवार ने ऐसा क्या गलत किया और रॉकफेलर ने ऐसा क्या सही किया? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेनरेशनल वेल्थ की, यानी ऐसी दौलत जो सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि आपके बच्चों और उनके बच्चों के लिए भी काम करे। मैंने दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के 7 सीक्रेट्स को इस एक वीडियो में निचोड़ कर रख दिया है। अगर आपने आज इस वीडियो को पूरा देख लिया, तो आप पैसे को देखने का अपना नजरिया हमेशा के लिए बदल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, पैसे के पीछे भागना बंद करें। हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी भर पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अमीर लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, वे प्रॉब्लम्स के पीछे भागते हैं। मार्केट का एक ही उसूल है, आप जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आपको उतना ही बड़ा पैसा मिलेगा। अगर आप अमेज़न को देखें, तो जेफ बेजोस ने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की, घर बैठे लोगों तक सामान पहुंचाने की। उन्होंने $1 बिलियन की प्रॉब्लम सॉल्व की, इसलिए उन्हें बिलियन डॉलर्स का इनाम मिला। अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने एक्टिव इनकम को बढ़ाएं। एलेक्स हॉर्मोजी कहते हैं कि पैसे बचाने से ज्यादा ध्यान अपनी स्किल सीखने और अपनी इनकम बढ़ाने पर लगाइए। अगर आप $1000 किसी क्रिप्टो करेंसी में लगाने की सोच रहे हैं, तो उसे छोड़कर किसी ऐसी स्किल को सीखने में लगाइए जो आपकी सैलरी या इनकम को 3 गुना कर दे। स्टेप 2, इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स। अब जब आप पैसा कमाना शुरू कर चुके हैं, तो उस पैसे का करना क्या है? मायरन गोल्डन बहुत ही आसान भाषा में समझाते हैं। गरीब लोग अपना सारा पैसा बिल भरने में लगा देते हैं। मिडिल क्लास लोग अपना पैसा लाइबिलिटीज यानी कार, बड़े घर या क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुकाने में लगाते हैं। लेकिन अमीर लोग अपना पैसा इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स आईपीएज में डालते हैं। ये एसेट्स क्या हैं? 1, कैश फ्लोइंग प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, ऐसी प्रॉपर्टी जो आपको हर महीने रेंट कमा कर दे। 2, S&P 500 इंडेक्स फंड्स, इसमें अमेरिका की टॉप 500 कंपनियां होती हैं। इतिहास गवाह है कि इसने लॉन्ग टर्म में हमेशा बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं। 3, एवरग्रीन बिजनेस, ऐसा बिजनेस जो आज भी चल रहा है और 50 साल बाद भी चलेगा, जैसे फूड, टेक या एसेंशियल सर्विसेज। सच्ची दौलत, कैश अक्यूमुलेशन, यानी बैंक में पैसे जमा करना नहीं है, बल्कि लगातार पैसे का आते रहना है। स्टेप 3, अमीरों की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी, बाय, बोरो, डाई। नाम सुनकर थोड़ा अजीब लगा ना? लेकिन अरबपति इसी फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। आप और हम क्या करते हैं? हम कोई प्रॉपर्टी या स्टॉक खरीदते हैं और जब उसका रेट बढ़ता है, तो उसे बेच देते हैं। बेचते ही हमें 20% से 30% टैक्स सरकार को देना पड़ता है। अमीर लोग कभी भी अपना एसेट नहीं बेचते। जब उन्हें पैसों की जरूरत होती है, तो वे उस एसेट जैसे प्रॉपर्टी या स्टॉक्स को गिरवी रखकर उस पर लोन ले लेते हैं, क्योंकि लोन के पैसों पर कोई टैक्स नहीं लगता। और जब उनकी मृत्यु होती है, तो वो एसेट उनके बच्चों को मिल जाता है। और कई देशों के कानून के हिसाब से पुरानी वैल्यू पर कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगता। इसे कहते हैं बाय, बोरो, डाई।
स्टेप 4, अपना खुद का फैमिली बैंक बनाना। अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार हमेशा अमीर रहे, तो आपको लिक्विडिटी यानी तुरंत कैश की जरूरत को समझना होगा। रॉकफेलर परिवार ने एक सिस्टम बनाया, लाइफ इंश्योरेंस का इस्तेमाल करके। वे क्या करते हैं? वे परिवार के हर सदस्य के नाम पर एक बड़ी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। जैसे जैसे उस पॉलिसी की कैश वैल्यू बढ़ती है, परिवार के लोग उसमें से पैसे उधार ले सकते हैं, बिजनेस करने के लिए या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। जब वे पैसे कमा लेते हैं, तो वो पैसा वापस उसी फैमिली बैंक में डाल देते हैं। और जब परिवार के किसी सदस्य की डेथ होती है, तो इंश्योरेंस का एक बहुत बड़ा अमाउंट वापस उस ट्रस्ट में आ जाता है। इस तरह उनका फैमिली बैंक कभी खाली नहीं होता। स्टेप 5, ट्रस्ट और होल्डिंग कंपनी का जादू। अगर आप अपने नाम पर सब कुछ रखेंगे, तो कल को किसी केस, डिवोर्स या बिजनेस के नुकसान में आपका सब कुछ छिन सकता है। इसलिए वॉल्टन परिवार, जो वॉलमार्ट के मालिक हैं, उनके पास सीधा कोई शेयर नहीं है। उन्होंने एक होल्डिंग कंपनी और ट्रस्ट बना रखा है। ओन नथिंग, कंट्रोल एवरीथिंग, यानी आपके नाम पर कुछ न हो, लेकिन कंट्रोल सब पर हो। अगर आप अपना पैसा ट्रस्ट में रखते हैं, तो वो पैसा सुरक्षित रहता है और आपके बच्चे बिना भारी टैक्स दिए उसके ट्रस्टी बन जाते हैं। स्टेप 6, अगली पीढ़ी को तैयार करना। याद है, मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि 90% परिवार अपना पैसा खो देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माता-पिता पैसा तो दे जाते हैं, लेकिन पैसे कमाने और बचाने की आदतें, वेल्थ हैबिट्स नहीं सिखाते। अगर आप अपने बच्चों को बिना कुछ सिखाए करोड़ों रुपए दे देंगे, तो वे उसे उड़ा देंगे। इसलिए कुछ रूल्स बनाना बहुत जरूरी है। द 5% रूल। अगर आपके पास ट्रस्ट में 1 करोड़ रुपए हैं और उस पर 10% रिटर्न आ रहा है, तो बच्चों को सिर्फ 5% पैसा ही निकालने की इजाजत होनी चाहिए। बाकी का पैसा वापस उसी में जुड़ जाना चाहिए, ताकि कंपाउंडिंग का जादू चलता रहे। मेहनत की आदत। बच्चों को घर के छोटे मोटे काम के लिए पैसे मत दीजिए। इससे उन्हें लगता है कि काम एक बोझ है। इसके बजाय उन्हें वैल्यू क्रिएट करना सिखाइए। उन्हें कोई छोटी स्किल सिखाइए, कोई ऑनलाइन बिजनेस में मदद करने को कहिए, या उन्हें इन्वेस्टिंग सिखाइए। फैमिली रूल्स। रॉकफेलर परिवार की तरह अपने परिवार के भी कुछ नियम बनाइए। परिवार के सदस्यों को पता होना चाहिए कि वे इस पैसे का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, जनरेशनल वेल्थ सिर्फ बैंक में रखा बहुत सारा पैसा नहीं है। यह एक सिस्टम है। यह माइंडसेट, एसेट्स, टैक्स प्लानिंग और अगली पीढ़ी की एजुकेशन का कॉम्बिनेशन है। आप चाहे आज 10,000 रुपए महीना कमा रहे हों या 10 लाख रुपए, शुरुआत आज से ही करनी होगी। लॉन्ग टर्म का सोचिए, 5 साल का नहीं, बल्कि 100 साल का प्लान बनाइए। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक लेगेसी, विरासत छोड़कर जाना चाहते हैं। मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए, लेगेसी। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग सच में अपने परिवार का भविष्य बदलने के लिए सीरियस हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला, तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस ज्ञान का फायदा उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिए,